अस्सलामुअलैकुम। रुहाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होगी नफ्स के हवाले से होगी और बहुत ही कारआमद नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, जिसका आप पेस्ट बना के अपने नफ्स के ऊपर अगर लगाते हैं तो 2 से 3 इंच लाजमी आपका नफ्स बढ़ेगा। उसके बाद उसमें सख्ती आएगी और मोटाई आएगी। और ये नुस्खा एक शाही नुस्खा है और इसके इस्तेमाल करने से जितनी चीज़ों के बारे में मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा, ये 100% आपको उतना फ़ायदा इस नुस्खे का मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेगी वो सारी की सारी हर्बल होगी और आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो वो लोग जिनका नफ्स की लेंथ कम है, जिनके नफ्स के अंदर सख्ती नहीं है और जिनका नफ्स के अंदर मोटाई का मसला है, यानी कि मोटा नहीं है, ये सारे के सारे जितने भी आपके मसले होंगे, ये वाला जो हमारा नुस्खा होगा ये उसके ऊपर पूरा काम करेगा। और ये बहुत ही पुराना और कदीम नुस्खा है जो हमारे पास ये चल रहा है, मरीजों को इस्तेमाल करा रहे हैं और वो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा और आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी सा और आसान सा होगा। और इसका बनाने के बाद जिस तरीके के साथ मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताऊंगा, अगर उसी तरीके के साथ इसे आप इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी जितनी चीज़ें मैंने आपको बोलनी है उतने फ़ायदे इसमें मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हम डालेंगे उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो 100% आपके नफ्स को बढ़ा सकती हैं, उसकी टाइमिंग को बढ़ा सकती हैं और उसके बाद आपके नफ्स की मोटाई को बढ़ा सकती हैं और आपकी लेंथ को भी बढ़ाएंगी। तो जिन लोगों के ये सारे मसले हैं नफ्स के अंदर, वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। और उसके बाद जिनके नफ्स के अंदर मुकम्मल तौर पर यानी कि टाइट नहीं होता, ताकत नहीं है, वो भी इसका इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जो चीज़ लेनी पड़ेगी वो आपको लेने पड़ेंगे रोगने तिल जो होता है, उसका तेल जो होता है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास। ये आपने लेने हैं 20 ग्राम। रोगने तिल आपने लेने हैं 20 ग्राम, यानी कि मीठा तेल जो होता है। उसके बाद आ जाती है दालचीनी, वो लेनी है आपने 5 ग्राम। उसके बाद आ जाती है बेर बूटी, ये लेनी है आपने 1 तोला। ठीक है। उसके बाद आ जाती है रोगन, यानी कि जैतून का जो ऑयल होता है, वो लेना है इसके अंदर आपने 5 ग्राम। ठीक है। उसके बाद आपने डालनी है इसके अंदर मस्तगी रूमी 2 तोले। और उसके बाद आपने डालनी है इसके अंदर शेर की जो चर्बी होगी वो भी आपने डालनी है 2 तोले। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने, मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बनाने का बताता हूँ किस तरीके से आपने बनाना है। सबसे पहले आपने मस्तगी रूमी को ब्रीक करना है अलहदा। उसके बाद उसके अंदर आपने डालनी है दार चीनी। इसको उसके अंदर मिक्स करने के बाद उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर बेर बूटी डालनी है। ठीक है। इसको इन चीज़ों का जो पेस्ट बन जाएगा सारे का सारा। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने डालना है 5 ग्राम, यानी कि रोगने जैतून 5 ग्राम। ये डालने के बाद इसकी एक जैसे क्रीम बनती है, पेस्ट बनती है, वो पेस्ट बन जाएगी। ठीक है। इसको आपने आग के ऊपर गर्म बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपका ये जम जाता है यानी कि मेल्ट नहीं होता, तो फिर इसे आप आग के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आपने डालनी है इसके अंदर शेर की चर्बी जो आपने ली होगी 2 तोले, वो डालनी है इसके अंदर। ये सारे का सारा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर रोगन, ये जो तिल का पड़ा हुआ है, ये आप 20 ग्राम यानी कि 20 तोले भी डाल सकते हैं, 10 तोला भी डाल सकते हैं। ये आपकी खुद की अपनी मर्जी होगी जितनी पेस्ट आप इसे बनाना चाहते हैं। अगर आप इसे 10 तोला डालते हैं तो ये थोड़ा सा लिक्विड की शक्ल में तैयार हो जाएगा, जिसे आप एक शीशी के अंदर या किसी बोतल के अंदर इसे सेव कर लें। ये जो बन जाएगा, इसको आपने नफ्स के ऊपर जैसे मलम लगाते हैं, जैसे वैसलीन को लगाते हैं, उस तरीके के साथ इसको आपने नफ्स के ऊपर लगाना है। आगे वाला हिस्सा छोड़ के बकाया सारे हिस्से पे आपने इसको नफ्स के ऊपर लगाना है। नफ्स के ऊपर लगाने के बाद इसके 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों ऑप्शन में से आप एक चूज़ कर सकते हैं।
पहले नंबर पे तो इसके ऊपर आप पान का पत्ता बांध सकते हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता तो उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी पट्टी वगैरह जो है वो आपने लाजमी इसके, जब आप इसके ऊपर ये पेस्ट लगा लें नफ्स के ऊपर, तो वो लाजमी आपने बांधनी है, उससे बांधनी है, रात को लगानी है, सुबह उठ के आपने इसको खोल लेना है। अगर सुबह नहीं खोलना तो आप 24 घंटे के बाद भी खोल सकते हैं, यानी कि जिस टाइम लगाएं उसी टाइम भी इसको आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इस पट्टी के इस्तेमाल करने से 100% 100% आपका नफ्स बढ़ेगा भी, मोटा भी होगा, और जिनकी शहावत की कमी है वो भी सारी की सारी दूर हो जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें आप इस नुस्खे से हासिल करना चाहते हैं तो ये वाला जो मैंने आपको मलहम बनानी बताई है, यानी कि तिला यानी कि समद बनाना बताया है, आप इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके नफ्स के लिए बेहद मुफीद है। और ये 100% आपको जितने फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे फ़ायदे आपको देगा। ये वाली पट्टी बांध के अगर आप नफ्स के ऊपर हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा करते हैं तो आपकी नफ्स की लेंथ भी बढ़ेगी, आपकी नफ्स की मोटाई भी बढ़ेगी, और आपकी शहावत जो होगी वो बिल्कुल तेज़ आएगी और पावरफुल आएगी। और अगर आपसे ये नहीं बन सकता, ये यानी कि ये पेस्ट नहीं बन सकती, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, ये आपको हमारे पास से भी मिल जाएगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।